नमस्कार मित्रों हमने पिछली वीडियो में जाना था कि सबसे बड़े राजयोग 4 कौन से हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे बड़े दुर्योग कौन से हैं, ठीक है, और उनका उपाय भी जानेंगे। तो जो पहला दुर्योग है वो क्या है, वो है केमद्रुम योग, ठीक है। केमद्रुम योग मतलब केमद्रुम योग होता क्या है, तो जो चंद्रमा होता है इसके आगे और पीछे वाले में कोई ग्रह ना हो तब केमद्रुम योग बन जाता है, ठीक है। और ऐसा बृहद पाराशर शास्त्र में कहा गया है कि अगर राजा का बेटा होगा और केमद्रुम योग उसकी कुंडली में होगी तो वो भी भीख मांगेगा। ये एकदम सत्य है, ठीक है। तो 90% लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता, लेकिन वो फिर भी सुख भोगते हैं। तो इसमें मतलब बात क्या है, तो बात यह है कि यदि चंद्रमा से आगे पीछे ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग तो ज़रूर बन जाता है, लेकिन यदि चंद्रमा से चौथे या चंद्रमा से 7वें या फिर चंद्रमा से 10वें एक भी ग्रह है, ठीक है, चंद्रमा से 7वें स्थान मतलब चंद्रमा से केंद्र में भी एक भी ग्रह है, तब केमद्रुम योग भंग हो जाता है और कल्पद्रुम योग बन जाता है। और इस योग में जातक को सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो केमद्रुम योग मतलब फिर किसी मतलब हज़ारों में से कोई एक आध कुंडली में बच पाता है और बाकी सब में भंग हो जाता है। तो यदि केमद्रुम योग बना हो और कल्पद्रुम योग भी ना बन पा रहा हो, चंद्रमा से केंद्र में ग्रह भी ना बैठे हों, तो आपको हर पूर्णिमा के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए, ठीक है, और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और चंद्रदेव की भी पूजा करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और माता श्री महालक्ष्मी का श्री सूक्त कनकधारा तो रोज़ पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि केमद्रुम योग में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का दुख होता है तो धन संपत्ति का ही दुख होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये योग जो है समाप्त हो जाएगा और ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले योग की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ा योग है। तो ये योग जो है एक आध लोगों की कुंडली में बनता है, बहुत कम देखा जाता है। और इसमें होता क्या है कि जहाँ सूर्य बैठा हो, ठीक है, सूर्य चाहे जहाँ बैठा हो वहाँ 7 नंबर लिखा हो और जो सूर्य की डिग्री हो वो 10 डिग्री हो, ठीक है। 3 बातों का आपको ध्यान मतलब 2 बातों का ध्यान रखना हो। सूर्य अपनी नीच राशि तुला में हो यानी 7 नंबर में हो और सूर्य की डिग्री जो है 10 हो। अगर ये दोनों बातें हैं तो समझ लीजिए कि 1000 राजयोग हों आपकी कुंडली में, सारे ग्रह उच्च के हो जाएं, सब रखा का रखा रह जाएगा, सारा राजयोग भंग हो जाएगा, ठीक है। इसे राजभंग योग कहते हैं। ये बहुत संघर्षकारी होता है और ऐसा इतना बड़ा दुर्योग जो होता है कि जो पूरी कुंडली के समस्त राजयोगों का नाश कर देता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर नवांश कुंडली में सूर्य उच्च का है तब इसी योग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, ठीक है। तो इस योग में आपको करना क्या है कि अनव्रत करना क्या है कि लगातार मतलब आपको एक संकल्प लेना है कम से कम 1 साल का, या 1 साल का ना हो तो पहले आप किसी मतलब विद्वान ज्योतिषी से या विद्वान पंडित से पूछ लें कि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, ठीक है, दीक्षा लेकर के। और अनुष्ठान जितने दिन का आपका अनुष्ठान हो उतने दिन आप जो है सूर्यास्त के पश्चात कुछ ना खाएं, दिन में अधिक से अधिक फल खाएं, अन्न का सेवन कम करें, ठीक है। और जितना हो सके उतना गायत्री मंत्र का जाप करें, तब जाके धीरे धीरे इस योग का समाप्ति होता है, ठीक है। तो चलिए अगले योग की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी खतरनाक है। वो क्या है, वो है विधुर योग या विधवा योग। अब अगर ये किसी मतलब पुरुष की कुंडली में बनेगा तो विधुर योग, किसी स्त्री की कुंडली में बनेगा तो विधवा योग। वो बनता क्या है कि जो इस भाव का स्वामी है 7वें भाव का स्वामी, ठीक है, ये जा कर के यहाँ बैठ जाए 8वें मतलब अपने दूसरे भाव में बैठ जाए, अपने भाव से 8वें हो जाए, तब जब भी द्वितीयेश की महादशा में सप्तमेश की अंतर्दशा आएगी या सप्तमेश की अंतर्दशा में द्वितीयेश की महादशा आएगी, उसी दिन जीवन साथी से वियोग हो जाएगा। जीवन साथी खत्म, या तो मर जाएगा या तो कहीं वो मतलब अलग हो जाएगा, पक्का। ज़्यादातर केसेस में मतलब मर ही जाता है। ये उत्तर कालामृत का मतलब बता रहा हूँ मैं, ये एकदम अकाट योग है। यदि आपकी कुंडली में भी ऐसा बना हुआ है तो डरने की बात नहीं है, आप जो है इसकी शांति करवाएँ। इसकी शांति में क्या होता है कि अपने जीवन साथी के लिए कम से कम 1 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाएं और अपने जीवन साथी से कहें कि रोज़ कम से कम 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का वो जाप करे। और दूसरी बात कि मतलब शादी नहीं हुई है तो पहले इसकी शांति करें, और जो अगर लड़के हैं तो पहले वो उनका विवाह घड़ा से होता है, ठीक है, और लड़कियां हैं तो पहले उनका विवाह पीपल के वृक्ष से होता है। इसको और अच्छे से जानने के लिए आप किसी मतलब विद्वान ज्योतिषी से अच्छे से मतलब परामर्श ले लें, सलाह ले लें, ठीक है, फिर जो है अपना कार्य करें, ठीक है। और कम से कम जो बताओ महामृत्युंजय मंत्र के बारे में जो मैंने बताया उसको तो ज़रूर करवा लेना चाहिए, ठीक है।
धन्यवाद।